दोस्तों, आज ज़िंदगी के अंदर पहली बार मैं अपना मोबाइल सामने रखकर आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ज़्यादा तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है लाइव बोलने की, लेकिन फिर भी आज हिम्मत करके आपके सामने आया हूँ। क्यों कि जिस चीज़ से न तो हमारा लेना है न देना है, हम 100 भेड़ जा रही है, उसके अंदर 5 भेड़ें घुस गई तो वो ये नहीं पूछेगी ये कहाँ जा रही है। उनके उन चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो किस रास्ते जा रही है वो भी उनके साथ में मिल जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, आज फिर भी शायद मेरे दिमाग में नहीं आता, लेकिन एक जैन मुनि का प्रवचन आया था तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही, छोटी क्या बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई आपके घर पे आपके बच्चों का, मम्मी का, माँ का, बाप का, सबका प्यार होता है उस खाने के अंदर, बड़े प्यार से खिलाते हैं। लेकिन फिर भी या तो मारवाड़ी में क्या धनी लुगाई या बीबी हस्बैंड, 2 जन होटलों के अंदर खाना खा करने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं नया साल। नया क्या होता है, पुराना क्या होता है, इसका उदाहरण तो आप उनसे पूछिए जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। वो सुबह अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर कड़िया काम जाते हैं, कड़िया काम पे जाके वो अपने 2 वक्त की रोटी कमा के लाके उन बच्चों का पेट पालते हैं। उनसे पूछिए कि नया क्या होता है, पुराना क्या होता है। हम तो साल के अंदर पता नहीं कितनी बार नया साल मनाते हैं, किसी का नहीं छोड़ते। क्रिश्चियन का है तो भी हम हिंदू नया साल मना रहे हैं, मतलब मुस्लिम का, हिंदुओं का, हिंदू कितने प्रकार के साल। हमारा नया साल वक्त साल में एक ही बार आता है, जिसको हम कहते हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रवा, आसोज, कार्तिक, मिक्सर, पौन, माह, फागण, ये 12 महीने हैं। चैत्र महीना हमारा फर्स्ट शुल्क होता है। दीपावली आती है, हम नया साल मनाते हैं। मतलब अब 22 जा रहा है, 23 आ रहा है, हम नया साल मनाते हैं। जबकि मतलब न तो मुझे पता है कि नया साल कैसे है, क्यों है, क्या नहीं है। करोड़ों रुपए हम बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, तो आपके पास इतने सारे पैसे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, जिसके पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे आप किस प्रकार खर्च करते हो अपनी मर्जी है। लेकिन दोस्तों, एक गुजारिश है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ आपको। जो रोड पे गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ, पहली बात इंसान की, जो गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनसे जाके पूछिए या हमारे बाप दादा से पूछिए कि नया और पुराना क्या होता है। वो मतलब दीपावली आती थी ना, तब नए कपड़े पहनते थे, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ अभी तक। होली आती थी तब नया कपड़ा सिलाते थे, नया भोजन लाते थे, मिठाई लाते थे या हलवा बनाते थे। वो मतलब नया और पुराना उसको कहते। हमारे लिए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, जब मर्जी है जो चीज़ चाहिए वो उठा के लाए और ला के दे दी, बच्चों को दी, हमारे को दी, हमने खा लिया। पास में वो हम तो मिठाई या हलवा खा रहे हैं और भी पास में गरीब बैठा है, उसके 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, सब्ज़ी नहीं मिल रही है, और हम अपना नया साल मना रहे हैं। होटल के बाहर बैठा भूखा आदमी और हम मतलब जिस प्रकार से क्या नया साल मना रहे। अरे नया साल का कोई महत्व तो होता है, क्या चीज़ है नया पुराना क्या होता है, पूछिए उन गरीबों से जाकर, या जो रोड पर भूखे मर रहे हैं। आपके पास इतने ही पैसे हैं तो गौ माता भूख मर रही है। अब मैं प्राणी को छोड़ के पक्षी और इनकी जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ। जो ये कुत्ते हैं 24 12 मास भरा खेत है आपका, उसके अंदर से भूख प्यास से जा रहा है, वो नहीं खा सकता। उसको आप इतनी सी रोटी, मतलब रोटी का 100वां भाग दोगे 24 घंटों में तो वो खाएगा, नहीं तो वो भूखा प्यासा बैठा रहेगा। वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाता है। आप रात को सो जाते हो, वो पूरी रात आपके घर की निगरानी करता है। कभी आपने सोचा है कि उसको मैं थोड़ा सा भोजन दे दूं? आप होटल से खाना खा के निकल जाओ, कभी आपने सोचा है कि आधी रोटी बचा कर सामने गाय मिलेगी या कुत्ता मिलेगा उसको मैं दूंगा?
आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? किसके लिए कर रहे हो? चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, नया और पुराने का आप नया क्या है, पुराना क्या, उसके बीच का अंतर उसको पहचानिए। थोड़ा पानी पावे। नए पुराने का और अंतर पहचानिए कि नया किसको, पुराना। हाँ, आप अपने माँ बाप के साथ में बैठकर खाना खाइए, प्यार से बच्चों को खाना खिलाइए। ना ये मना नहीं कर रहा हूँ, आप घूमने जाइए, जो कीजिए, पर ये वो होटलों के अंदर गिन गिन आपको चीज़ देते, सड़ी हुई रोटी, सड़ी हुई सब्ज़ी, सड़ी हुई, और आप देखोगे ना होटल के अंदर का खाना, मेरे हिसाब से आप ज़िंदगी भर नहीं खाओगे। जब वो पूरी तरह दाल है या सब्ज़ी सड़ जाती है ना, तब उसका टेस्ट आता है। 7 दिन तक दाल सड़ी रहती है, 7 दिन तक ये चने सड़े रहते हैं, तब उनका जाके टेस्ट बनता है। आप कहते हो उनका टेस्ट अलग ही है, जो है टेस्ट लीजिए, पर अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों के साथ में बैठ के खाने का है ना, वो एक टेस्ट अलग ही होता है। दोस्तों, ज़रा गौर करो, आप करोड़ों रुपए बर्बाद मत करो आप। हाँ, और मैं मेरे घर की कह रहा हूँ, किसी और की नहीं कह रहा हूँ। मेरे पापा आज भी चाहे 5 दिन घर से बाहर रह जाए, वो केवल चने खाते हैं, चने। इसके अलावा क्या उनको भोजन नहीं मिलता क्या? वो खा सकते। 2 ही चीज़ है उनके लिए, या तो साफ़ सुथरा घर, और अगला देगा आटा, तो आटा पानी वो अपने हाथ से रोटी बना के खाएंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, चाहे 5 दिन क्यों नहीं गुजर जाए, केवल चना और पानी। अच्छा, उनको ये भी पता नहीं, वो पानी को भी शुद्ध मानते, जो नल का पानी आता है वो पीते, दूसरा पानी नहीं पीते। बिस्लेरी हो चाहे किसी भी प्रकार का, उनको भी 150 रुपये मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें मानता हूँ वो बुजुर्ग है, उनकी सोच पुरानी है, पैसे कैसे आते हैं उनसे पूछिए आप, वो किस प्रकार पैसे, किसान है ना, मैं ये किसान का बेटा हूँ, उनसे जाके आप पूछिए, एक किसान से बात कीजिए। इतने सारे ये वीडियो बनाते हो ना आप, झोपड़ी दिखा दी, वो दिखा दी, ये दिखा दी, रोड पे 2 आदमी बैठा है गरीब, उसकी झोपड़ी दिखा ली, आप उसकी वाहवाही लूट ली, आप VIP हो, ये हो, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप कैमरे पे जो दिखा रहे हो ना, ये हकीकत उस गरीब किसान से जाके पूछिए आप। वो पूरी रात ये सर्द ठंड पड़ती है, जो मतलब कंपकपा देने वाली ठंड, हम घर के अंदर से, मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरे की नहीं कर रहा हूँ, जब हम पेशाब करने कमरे से जाते हैं ना, तब हमको ठंड लगती है। और मेरे पिताजी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं लाख रुपया 50,000 मैं भी कमाता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी आज भी, क्यों, उनका धंधा है, वो कह रहे हैं मैं जब तक जीऊँगा, मेरे से जितना भी हो, मैंने उनको मना भी किया कि आप मेहनत मत किया करो, लेकिन वो कह रहे हैं मैं जब तक जीऊँगा काम नहीं छोड़ूंगा। काम करने से आदमी का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए उनसे जितना भी होता है वो आज भी काम करते हैं। मेरे घर खेती होती है, मेरे पापा किसान हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, इसमें कोई बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनसे यदि आपको कोई चीज़ बनानी है, किसी को दिखानी है, तो आप एक किसान के पास जाइए, उनसे राय लीजिए, हकीकत क्या है। मैं हकीकत, अच्छा, अभी पिछले 4 साल से दिन भर लाइटें देते थे, अब पिछले साल यही इसी सीज़न के अंदर रात को 10 बजे लाइट, मतलब 6 घंटे लाइट देते किसानों को ट्यूबवेल के लिए। वो लाइट गवर्नमेंट कह रही कि हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं है, क्यों कि वो हरियाणा के अंदर बेच रही राजस्थान सरकार बिजली, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली देंगे। अब बताइए आप पेशाब करने जाते हो, तब आपको ठंड लगती है, वो 4-6 घंटे उस सर्द रात के अंदर कैसे उस मतलब पानी देने जाते हैं, उनसे पूछिए आप। लेकिन क्या करें, पैसे पैदा करना बड़ा कठिन है। आप एक दिन, जो नया साल है उसके अंदर आप एक दिन में जितने पैसे बर्बाद करके आते हो ना, उनको 6 महीने लगते हैं कमाने के लिए। उनसे पूछिए पैसे कितना मुश्किल से पैदा होते हैं। मुझे पता है, मैंने 1985 के अंदर घर छोड़ा था रोटी के खातिर, कोई शौक से नहीं छोड़ा था। मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, फिर भी लोगों के थपेड़े खाते खाते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं महीने का लाख भी कमाता हूँ, 50,000 भी कमाता हूँ, लेकिन बड़ा कठिन है दोस्तों। हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। अच्छा, अब पढ़ाई भी कठोर हो गई। अच्छा, बातें बहुत सारी है, करने को जाऊँ तो पूरा दिन भी कम है।
इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, इसमें आप छोटी चीज़ में समझ जाइए। इस बार हम ये प्रण लेते हैं और गौ माता की कसम खाते हैं कि आगे से हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे बिना मतलब के। नया साल मनाना है तो अपने प्यारे बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीबी के साथ मनाइए, घर पे प्यार से खाना बना के। वो प्यार आपको होटल में नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको 2 पैसे खर्च नहीं है तो ये बेचारे कुत्ते हैं ना, भूख से तड़प रहे, इनको खाना खिलाइए और अपना वीडियो बनाइए, वो आप सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए अगर आपको करना ही है तो। दोस्तों, मैं तो अगले वीडियो में आपको मिलूँगा और मैं किसको दान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगा। नया साल ज़रूर मनाऊँगा, क्यों कि जो दुनिया है भेड़ चाल, उसके साथ मैं भी आता हूँ, मैं भी मनाऊँगा। लेकिन कैसे मनाता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कोई मिलने वाले आए हैं दोस्त, इसलिए भूल चूक के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का लाइव वीडियो, पहली बार मैं सामने मोबाइल रख के आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो दोस्तों क्षमा करना, एक छोटा बच्चा समझ के, या मतलब जो भी आपके दिल में आए, आप इस बात को दिल पे मत लेना, लेकिन ज़रूर मेरी बात पे थोड़ा सा विचार करना, सोचना। वंदे गौ मातरम, जय माता पिता की। मेरे आदरणीय गुरु जिनको मैं मानकर ये सब कार्य कर रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय गौ माता की, मेरे माता पिता की, गुरुदेव की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, शिव भोले भंडारी सबकी सद्बुद्धि दे भगवान, मदबुद्धि हटा भगवान, सर्व कार्य सिद्ध हो। जय सिया राम।